हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 14 से होगा। ठीक है, चलिए आपको हम क्वेश्चन बताना प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है, हाउ मैनी मल्टीप्लायर्स ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 250। यानी आपका जो 10 से लेकर 250 में ऐसे कितने नंबर होंगे जो वो 4 से पूरी तरीके से क्या वो मल्टीपल हो। ठीक है, जैसे देखिए 10 है आपका 4 से मल्टीपल नहीं है, तो आपको 4 का टेबल पढ़िए। देखिए 4 का जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यहाँ से हम लोग लेंगे क्या 12 से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो बोल रहा है कि बिटवीन 10 एंड 250। तो आपको करना क्या होगा, देखिए 12 फिर 16 फिर 20 फिर आपका ऐसे सबसे जल्दी आपका बचा क्या है यहाँ पे, देखिए 250 है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए 200 जो 50 है तो आपको चेक करना है क्या है, इससे अगर हम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 200 जो 48 है वो आपका 4 से मल्टीपल है। ठीक है, देखिए 4 6 जा 24 और देखिए 8, तो आपका 4 लास्ट में जो 250 का है वो आपका कितना है 248। तो आपको n निकालना है, एक चीज जान लीजिए, आपको निकालना है क्या है n। तो a आपका दे रखा है 12, d आपको निकालने के लिए किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दूसरे टर्म में से जब हम पहले टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा। तो 16 माइनस 12 इक्वल टू आपका 4। तो आपको d मिल गया है कितना 4 और a मिल गया यानी फर्स्ट टर्म मिल गया है 12। तो अब आपका जो nth टर्म के फार्मूला है, देखिए nth टर्म का इसमें फार्मूला लगाएंगे क्योंकि मुझे चाहिए क्या n। तो आपको करना क्या होगा a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए आपका जो an है वो आपका कितना दिया है 248। आपका कितना पद है 248 तक दिया है। ठीक है, तो an आपका दे रखा है 248, तो आप 248 लिखिए। a आपका दे रखा है कितना 12 प्लस n कितना है, तो देखेंगे n निकालना है मुझे क्योंकि पता करना है कि कितना टर्म है। तो ये आपका d कितना है यहाँ पे 4। अब हम करते क्या, इस जो नंबर को ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 236 हो जाएगा। 236 इक्वल टू n माइनस 1 टू 4। तो देखिए ये इस नंबर का ये प्रोडक्ट है, तो ये जो 4 है आपका इस साइड से डिवाइड हो जाएगा। तो 236 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। तो आपका 59 इक्वल टू n माइनस 1। तो आप लोग इसको करेंगे क्या n इक्वल टू 59 प्लस 1, तो आपका n कितना आएगा 60। आपका ऐसा 60 नंबर होगा जो आपका 4 से मल्टीपल होगा, यानी कि 10 और 250 के बीच में आपका 60 टाइम ऐसा जो होगा जो उसका 4 से मल्टीपल है। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं। और व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के पद के लिए क्या मान होगा, आर द nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n का किस मान के बराबर आपका होगा दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले देखिए आपका जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया क्या है, देखिए फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका दिया है 63 65 और आपका 67 सो ऑन। तो आपका देखिए इसमें सबसे पहले हमें a निकालना होगा। तो देखिए आपका a निकल गया, अब मुझे डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए फार्मूला a2 माइनस a1,
दूसरे टर्म को पहले टर्म से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। तो आप nth टर्म के लिए कौन सा पद बराबर होगा n पद के लिए, तो देखिए आपको फॉर्मूला लगा दीजिए आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए आपका फॉर्मूला है, यही टर्म आपसे पूछ रहा है। तो देखिए a आपका कितना दिया है 63 प्लस n माइनस 1, डी आपको कितना दिया है देखिए 2। तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये 2n माइनस 2, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 63 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 61 प्लस 2n। देखिए आपका जो an, ठीक है, जो अब an टर्म का है। अब दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया क्या है, देखिए पहली बात, सेकेंड जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है वो आपका दिया है 3 दिया है, 10 दिया है, और ये है 70 और डॉट डॉट यानी सो ऑन। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका a3 दिया है, ओके। d निकालने के लिए देखिए a2 माइनस e1 करेंगे, तो a2 आपको कितना है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो आपका a मिल गया और d, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख देते an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो देखिए आपका a है 3, तो आप 3 लिखिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका है 7, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएंगे 7। तो देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 जा 7, तो ये आपका आएगा 7n प्लस 7n माइनस 4, क्योंकि देखिए माइनस 7 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा, जिस नंबर का साइन बड़ा होगा उस नंबर का साइन। तो अब देखिए हम चलते क्या, अब इसको आपको अच्छे से समझिए। तो ये देखिए बोला क्या है, इक्वल के लिए बोल रहा है, तो यानी इस वैल्यू का और इस वैल्यू के क्या करना है, इक्वल करना है। तो देखिए nth टर्म का इक्वल करने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, तो an इक्वल टू an, आपका क्वेश्चन दिया है, तो an का जो वैल्यू है वो आपका 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, ठीक है। अब 61 प्लस ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये 7n माइनस 2n, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n। तो देखिए 5 1 जा 5 और 35 जा 65। तो जो आपका nth टर्म यानी जो n13 के लिए यानी आपका जो थर्ड यानी 13वें पद के लिए इन दोनों के जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नंबर 6 है, डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म्स इज 16, यानी a3 के लिए आपको दे रखा है कितना 16, एंड 7th टर्म एग्जिट्स द 5th टर्म बाई 12 है, ठीक। आपका 5th टर्म से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो सबसे पहले लेट लिख देते, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है डी। चलिए अब सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए आपका a3 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2d। देखिए आपको यहाँ पे a और d दोनों नहीं पता है, लेकिन आपको a3 टर्म पता है। देखिए आप यहाँ पे लिख देंगे 16 इक्वल टू a प्लस ये हो गया 2d, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, a7 दिया है, ठीक है। आपको क्या दिया है, a7। देखिए जब a7 के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए a7 a प्लस ये हो जाएगा आपका 6d, ये आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। इसको देखिए से इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए दिया आपका a 5th टर्म, तो देखिए आपका जो a 5th टर्म का जो एक्सेस कर रहा है कितना है 12 है,
तो आपका ये हो जाएगा a प्लस 4d। ओके, 4d। तो अब अगर आपको इसमें से d मिल गया तो आप a निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए बोला क्या है, देखिए एग्जिट्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो अब आपको करना क्या होगा, a7 माइनस a5 इक्वल टू क्या दिया है आपका 12। तो देखिए a7 आपका क्या है a प्लस 6d। ओके, माइनस एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा अनदर ब्रैकेट, तो a प्लस 4d इक्वल टू आपका ये हो गया 12। तो देखिए a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d, क्योंकि ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो आपका क्या होगा, प्लस का माइनस, माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 12। तो देखिए ये आपका कट गया, तो 6d में से 4d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2d इक्वल टू 12। तो आपको d कितना मिला 6। अब आप क्या करिए, d का मान इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए। जब हम d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे तो मुझे फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा और आपका डिफरेंस पता चल जाएगा, तब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल लेंगे, क्योंकि आपको उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछ ही रहा है। तो देखिए d का मान इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशंस फर्स्ट में हम रख देते हैं। तो देखिए आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 16 इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, a आपको निकालना ही है, तो प्लस 2d हमने कितना निकाला है यहाँ पे देखिए 6 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6। तो 16 इक्वल टू a प्लस 2 6 12। तो 12 में से जब 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा क्या 4। तो 16 माइनस 12 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू आपको मिल गया 4। जब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता है तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल लेंगे। तो देखिए तब आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज 4। सॉरी, पहले आप स्टार्ट करते हैं। तो a1 इक्वल टू 4, a2 के लिए क्या होता है देखिए a प्लस d, a प्लस d। तो आपका जो a है वो 4 प्लस d कितना दिया है 6, तो आपका a2 कितना निकला 10। उसी प्रकार से आप a3 निकाल लें, तो देखिए a प्लस 2d, तो देखिए आपको a 4 प्लस 2d इक्वल टू 6, तो 4 प्लस 2 6 12, तो a4 इक्वल टू 16। उसी प्रकार से हम आगे का भी ये रहा, यहाँ पे आकर सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो देखिए a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो देखिए आपका a4 निकाले हैं प्लस 3 इंटू डी इक्वल टू 6, तो 4 प्लस 18 इक्वल टू 22। तो आपका जो फर्स्ट टर्म बनेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपका जो बनेगा वो है पहला 4, दूसरा है आपका कितना a4 है, फिर आपका 10 है, फिर 16 है, फिर आपका 20 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 4, 10, 16, 20 एंड सो ऑन। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 3, 8, 13, 20 यानी कॉमा डॉट डॉट 250 तक दिया है। देखिए ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है कितना 3, 8, 13 एंड 250 आपका लास्ट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करते क्या है, a निकाल लें 3, d निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 कितना दिया है 8 माइनस 3, तो आपका जो डिफरेंस आया कितना 5। ठीक है, ये आपका पहला। अब ये पूछ रहा है लास्ट 20 चलना है, तो आपका देखिए जो लास्ट फर्स्ट है आपका क्या 253। अब दूसरा टर्म में क्या होगा, जब हम 253 में से जब 4 हम सब्ट्रैक्ट, कितना है 5 है, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 200 जो भी वैल्यू आएगा 253 माइनस 5 इक्वल टू 248। तो 248 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे,
फिर 248 5 में 243 आएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 243 माइनस 5 ऐसे करके आपका ये 3 टर्म्स लास्ट टर्म, वो लास्ट टर्म से पूछ रहा है। इस टर्म से आपका 20th टर्म पे क्या नंबर होगा, तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहे हैं। देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मुझे मिलेगा क्या लास्ट से 253 माइनस 248 243 फिर 238 एंड इसी प्रकार से करते करते आपका। तो अब इसमें हम लोग ए निकाल लेंगे, तो ए आपका है 253, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 आपका दिया है 248 माइनस कितना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 253, तो जो आपका डी निकल के आएगा कितना -5। ठीक है, अब इसको हम इसमें रख देते हैं वैल्यू में। nth टर्म के फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे an क्या 20 पूछ रहा था, आप सीधा लिखें यहाँ पे 20, तो A20 जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे a प्लस 19d। तो जब हम 19d करेंगे तो आप करेंगे क्या, a आपका है 253 प्लस 19 डिफरेंस आपका है -5, ये हो जाएगा 253 माइनस 95 जा 95। तो देखिए 30 में से 5 गया है 8 और फिर 40 में से 9 गया 5, यानी आपका जो A20 टर्म होगा वो 158 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।